हेलो दोस्तों, आज हम अपने कोर्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोरियर सीरीज। लेट्स जंप इन। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हैक्स। हैक्स बेसिकली टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें पिछले साल के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम में 4 सेक्शन आते हैं। हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक करना होता है। फ्रेंड्स, M3 के सेक्शन ए में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है फोरियर सीरीज और दूसरा चैप्टर है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर सीरीज में से एक क्वेश्चन आता है एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म में से एक क्वेश्चन आता है। तो आइए हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर हैं, एक दिसंबर 2015 का एंड एक दिसंबर 2014 का। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसका पहला क्वेश्चन देखें तो दोनों ही फोरियर सीरीज में से आए हुए हैं एंड अगर आप इन दोनों के दूसरे क्वेश्चन देखें तो वो आया हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म में से। फ्रेंड्स, आपको इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है और अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लिया तो आप अपने 20 नंबर पक्के समझें। सो फ्रेंड्स, हम आगे मूव करते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, इस कोर्स के लिए मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जिसके ऑथर हैं एनपी बाली की बुक रिकमेंड करूंगा जो कि एमडीयू के लिए एप्ट है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डे दैट आई विल एक्चुअली यूज दिस फॉर्मूला इन रियल लाइफ। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आप ये फॉर्मूलेज रियल लाइफ में कहीं यूज करने वाले हैं या नहीं, पर ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके फोरियर सीरीज में बहुत काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूंगा आप इन फॉर्मूलेज को एक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें एंड एग्जाम टाइम तक एक बारी इन्हें रोज जरूर गो थ्रू करें जिससे आपको तब तक ये टिप्स पे याद हो जाए। सो फ्रेंड्स, इन फॉर्मूलेज को आप नोट डाउन कर लीजिए एंड इन्हें साथ साथ रेक्टिफिकेट भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हमारा सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल। फ्रेंड्स, ये कोई वेरिएबल नहीं होता, इसको एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। सो e की पावर ax डॉट dx इज इक्वल टू e की पावर ax। ये हमारा सेम रहता है जैसे इसमें आपने प्लस 1 करा था इनकी पावर में, एक्सपोनेंशियल में सेम रहता है, डिवाइड बाय इस x का कोफिशिएंट जो है a। एक इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपको इंटीग्रेशन e की पावर 3x डॉट dx करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये सेम e की पावर 3x और x का कोफिशिएंट है 3, सो अपॉन 3। फ्रेंड्स, आपको ये 6 फॉर्मूले अपने कॉपी में लिख लेना है एंड इनको याद कर लेना है। तो आइए हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमारे फोरियर सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें भी अपनी कॉपी में लिख लेना एंड रेक्टिफिकेट कर लेना। तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 2 sin a cos b विच इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है 2 cos a sin b विच इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप साइन का ध्यान रखना, अगर साइन प्लस की जगह माइनस भी लगा दिया आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आप इसको सॉल्व ही करते रह जाओगे और आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये आप अच्छी तरह कॉपी में लिख लो एंड इनको याद कर लो क्योंकि ये फोरियर सीरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंड्स, ये हमारा एक और फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। इसको भी जरूर लिख लेना अपनी कॉपीज। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा
ट्रिकी फॉर्मूला है, पर अगर एक बारी आपको आ गया तो आप इसे बहुत आसानी से बार बारी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, हम ये प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? जब हमें किसी दो टर्म्स का इंटीग्रेशन करना हो। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो हम यहाँ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो हम फर्स्ट टर्म यहाँ से लेंगे, और यहाँ जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सेकंड टर्म हम यहाँ से लेंगे, एंड सो ऑन। एंड फ्रेंड्स, हम इसे सॉल्व तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा यहाँ जीरो नहीं आ जाता। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डॉट ई की पावर माइनस 2x। अब फ्रेंड्स, मैं यहां आपको एक चीज बता दूं, अगर आप e की पावर माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है हमेशा e की पावर माइनस 2x ही। एंड अगर आप x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आगे चल के जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम x क्यूब को फर्स्ट कंसीडर करते हैं एंड e की पावर माइनस 2x को। अब अगर हम इसको अपने प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन में लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो हमारी सेकंड टर्म क्या थी? e की पावर माइनस 2x। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास आएगा e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2। e की पावर ax का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया ही था, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हम फर्स्ट टर्म इसको कंसीडर करेंगे, तो हम अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा ये विच इज 3x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो हमारी सेकेंड टर्म थी ये विच इज e की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई माइनस 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये विच इज e की पावर माइनस 2x अपॉन 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो हमारी यहाँ फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर जिसका डिफरेंशिएशन होता है 6x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। अब हमारी सेकेंड टर्म है ये विच इज e की पावर माइनस 2x अपॉन 4। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये विच इज e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 8 माइनस फ्रेंड्स अगेन वही करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। एंड इस बारी हमारी फर्स्ट टर्म 6x है एंड सेकेंड टर्म है ये। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे एंड इस 6 को डिफरेंशिएट करेंगे एज अ फर्स्ट टर्म तो हमें मिलेगा 0, इसलिए हमने इसको यहीं तक सॉल्व किया है। एंड अब आप इस स्टेप्स को अरेंज करेंगे एंड लिखेंगे तो हमें मिलेगा ये स्टेप विच इज माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस 2x अपॉन 2 माइनस 3x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x अपॉन 4 प्लस 6x e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 8 माइनस 6 e की पावर माइनस 2x अपॉन 16। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना, हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा दो स्टेप्स में ही खत्म करना है। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप और ये रहा हमारा सेकंड स्टेप। और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है x स्क्वायर डॉट कॉस nx डॉट dx। अब हम यहां x स्क्वायर को फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे एंड कॉस nx को क्यों करेंगे? क्योंकि x स्क्वायर को अगर हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगेन हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज cos nx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा sin nx अपॉन n माइनस अगेन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन विच इज x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म जो है हमारी सेकंड टर्म ये। इसको फर्दर सॉल्व करा तो हमें मिला माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर प्लस 2
इस 2x को डिफरेंशिएट करके, एंड सेकंड टर्म मिली हमें माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब इस सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करके, प्लस अगर हम इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अब हम इस स्टेप को रीअरेंज करके लिखते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर साइन nx अपॉन n प्लस 2x cos nx अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 साइन nx अपॉन n क्यूब। फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी देख ही सकते हैं, ये अगेन 2 स्टेप्स में खत्म हो गया। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना हमेशा कि 2 स्टेप्स में खत्म करना है, और इसमें हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म किस किस को कंसीडर करना है। तो आइए फ्रेंड्स अब कुछ और फॉर्मूलेस भी देख लेते हैं, एंड आप इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो हमारा पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx विच इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डॉट ब्रैकेट में a डॉट साइन bx माइनस b cos bx। और हमारा सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx विच इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डॉट ब्रैकेट में a cos bx प्लस b sin bx। तो इन फॉर्मूले के ऊपर भी हम 2 एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डॉट साइन nx डॉट dx। अब इसको हम अपने साइन के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी -1 एंड b इज इक्वल टू n। अब हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें मिलता है e की पावर माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर, हमारा a था -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b था हमारा n विच इज n स्क्वायर डॉट ब्रैकेट में a साइन bx, तो -1 साइन nx प्लस b cos ax विच इज n cos nx। हमारा सेकंड एग्जांपल है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डॉट cos nx डॉट dx। अब यहाँ अगेन a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू n। इसको हम अपने इस cos के फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमें मिलता है e की पावर माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a है हमारा -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज n स्क्वायर डॉट ब्रैकेट में -1 cos nx, a हमारा हो गया -1 एंड यहाँ b की वैल्यू पुट कर दी विच इज cos nx प्लस n डॉट साइन nx। सो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझाए और फॉरियर सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं आपने इन्हें अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लिया होगा एंड इनको आप रेक्टिफिकेट भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।